मेरे ख्याल में पहले एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, उसके बाद अगर कहोगे तो कोई भी फर्म स्टार्ट कर लेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। ठीक है, एक काम करना, तुम कल से ऑफिस आ जाना, मैं और फरहान तुम्हें ग्रेजुअली सिखा देंगे। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। श्योर। और जब वो बात करता है ना तो दिल ही नहीं चाहता कुछ और सुनो, सिर्फ उसको सुनते रहो। आपी, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? किसकी बातें कर रही हैं आप? अच्छा यार, मैं सोच रहा था कि कहीं आइसक्रीम खाने चले, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मेरी बाइक पर बैठो। कोई खास फर्क नहीं है इसमें पुरानी बाइक में। यार हया, कैसी बातें कर रही हो यार? तुम बैठोगी ना, तुम्हें पता चलेगा राइड का डिफरेंस। आओ तो सही। अच्छा ओके। शहरियार, शेरी ने मुझे आमिर के लिए 2-3 लड़कियां दिखाई हैं। वेरी वेल सेटल्ड फैमिली, हमारे स्टेटस के हिसाब से। शेरी ने अपनी ही जैसी कोई बताई होंगी, और मुझे आमिर के लिए शेरी जैसी कोई भी लड़की नहीं चाहिए। What do you mean by अपनी जैसी? नहीं, मुझे आमिर के लिए कोई वर्किंग वुमन नहीं चाहिए। ओ प्लीज शहरियार, फॉर गॉड सेक, अपने इस तंग दायरे से बाहर आओ। सुंबल, जो सारी जिंदगी मैंने और मेरे बच्चों ने फेस किया, मैं नहीं चाहता कि आमिर और उसके बच्चे सब कुछ वही फेस करें। तुम कितने सेल्फ सेंटर्ड आदमी हो, हद हो गई है। आई कांट हेल्प यू। ठीक है, तो फिर मेरा भी डिसीजन सुन लो। आमिर के लिए मेरी पसंद की लड़की होगी। तो फिर मेरा डिसीजन भी सुन लो। इस घर में कोई दूसरी सुंबल नहीं है। क्लियर? तुम चाहती थी ना कि मैं वो खटारा बाइक बेच के एक नई ले लूं, सो ले ली। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों? आया? हाँ? क्या हो गया यार, नाराज हो? नहीं। तो फिर कुछ बोलो ना, क्यों इतनी चुप चुप हो तुम? यूसुफ, मुझे घबराहट हो रही है, बहुत हब्स हो रहे हैं ना, घर चलते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि मौसम आज बहुत अच्छा है। एक मिनट, ये लो 1500 रुपए, मेरी नई बाइक की खुशी में। वो क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? नूर। हाँ नूर, नूर को ट्रीट दे दो, ठीक है? अच्छा फिर चलें? चाय। मैं सोच रही थी कि आपा की खाने की दावत कर देते। मंगनी के बाद से उन्हें खाने पे नहीं बुलाया, अब बेटी के ससुराल के नाते इतना तो बनता ही है। कह तो ठीक रही हो तुम, दावत के पैसे कहाँ से आएंगे? इस महीने आमदनी भी कम हुई है। मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, उन्हीं पैसों से दावत कर लेते। अब बेटी के ससुराल के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, सवा से कह देना जो भी सौदा सलफ चाहिए लिख कर दे दे, मैं ला दूंगा बाजार से। हाँ हाँ, सवा सब बना देगी ले। अच्छा तो फिर मैं आपा को फोन करती हूँ। मैं ये सोच रहा था कि शहजाद को कहीं काम पे लगा दूं, 4 पैसे हाथ आ जाएंगे। दुकान अकेले संभालोगे क्या?
इतना काम थोड़ी होता है दुकान पे कि दो आदमी संभाले। और फिर वो ठहरे शहजादे, दिन चढ़े तो आते हैं वो। कहीं और काम करेंगे तो जिम्मेदारी का एहसास होगा, 4 पैसे आ जाएंगे। मैं तो जैसे तैसे कर ही लेता हूँ काम। फिर भी इतना बोझ अकेला कैसे संभालोगे? याद नहीं पिछले दिनों तबीयत कितनी खराब हो गई थी? कोई अपनी खुशी से अपने ऊपर बोझ डालता है क्या? उनके होने ना होने से दुकान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी परसों की बात है, 1000 रुपए का सौदा था, 600 रुपए में दे दिया, 400 रुपए का नुकसान सीधा सीधा। तो क्या गलत कर रहा हूँ कहीं और काम पे लगवा के? गैरों की नौकरी करेंगे, झाड़े सुनेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तो अपने बाप की दुकान है ना, जब दिल चाहे आ जाओ और जब दिल चाहे उठ के चले जाओ। और यही नहीं, सारी औलादें तुम्हारी शय में नाफरमानियां कर रही हैं। खैर ऐसा भी नहीं है, शहजाद को बिगाड़ने में तुम्हारा भी बहुत हाथ है। याद नहीं बेटे के चक्कर में कितने लाड उठाते थे उसके? हाँ हाँ याद है मुझे, उसी का खुमियाजा भुगत रहा हूं। चाय तो गरम करके ले आओ, वहीं से ठंडी लेकर आई थी। भाई वेल डन आप, तुमने बहुत जल्द बहुत सारी चीजें समझ। अब ग्रेजुअली किसी भी डिपार्टमेंट को तुम संभाल सकते हो। इंशाल्लाह डैड, लेकिन मुझे स्टिल थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं आप ही का बेटा हूं। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा। आमिर, मेरा सब कुछ तुम्हारा है और एंड ऑफ द डे तुम ही संभालना। जानते हो, जब मेरी और सुंबुल की लड़ाइयों से तंग आकर तुमने अब्रॉड जाने का फैसला किया, मेरी क्या फीलिंग्स थी मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तुम और नूर मेरी जान हो, मेरा सब कुछ। तो इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। जानता हूं कि आप मुझसे और नूर से बहुत प्यार करते हैं, और यकीन मानिए हम दोनों की भी यही ख्वाहिश है कि आप और अम्मी खुश रहें, इकट्ठे रहें, बिना लड़े, जैसे फूफो और फरहान अंकल रहते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते। आमिर, मेरी हतमुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं सुंबुल से ना लड़ूं या घर में ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जिससे तुम दोनों तंग। जानता हूँ, मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बताओ कि जिंदगी का क्या प्लान है आगे? नेक्स्ट प्लान जिंदगी। भाई स्टडीज कंप्लीट कर ली, बिजनेस में माशाल्लाह तुम स्टेबल हो रहे हो, तो शादी कब करते हो? शादी के बारे में तो डैड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और फिलहाल मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर यार कोई लड़की वड़की देख रखी है तो बता दो मुझे। नहीं डैड, ऐसी कोई बात। अगर कोई लड़की होती तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाता। वैसे आपस की बात है, अगर तुम लड़की पसंद कर लेते तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए आसानी हो जाती। वो कैसे? भाई सुंबुल तुम्हारे लिए कोई वर्किंग वुमन देख रही है। डैड फिलहाल तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन एक चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर हूं, चाहे जो भी हो मैं किसी वर्किंग वुमन से शादी नहीं करूं। भाई सुंबुल बस जिद है कि वो लड़की तुम्हारे लिए खुद पसंद करेगी, और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे लिए कोई सोशलाइज्ड किस्म की खातून या कोई वर्किंग वुमन ले आए और फिर तुम्हारा हाल भी वही हो जो कि मेरा है। डोंट वरी डैड, मॉम से मैं खुद बात करूंगा। रही बात हाल की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जैसा हाल नहीं है। Sounds good. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सबा, अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता, ना तुम घर आती हो। तुम्हारे पास भी अब हया की तरह हमारे घर आने का टाइम नहीं है क्या? अरे नहीं रिदा आपी, मैं आजकल बस अपनी पढ़ाइयों में बिजी हूँ। जैसे ही हया आपी की कोचिंग खत्म होगी हम आपके घर आएंगे। अब शकीला, हया कहाँ है? वो कमरे में जरा पढ़ाई कर रही थी तो थक गई है। जाओ सबा, खाला के लिए चाय बना के ले आओ। अरे नहीं, बैठ जाओ। जब आओ यही बच्ची चाय पानी को पूछती है। भाई आज तो हम अपने होने वाली बहू के हाथ की चाय पियेंगे, बुलाओ से जरा। अरे क्यों नहीं, अभी बुला के लाती। ये क्या हर वक्त
कमरे में बंद करके पढ़ाई का बहाना करके आराम करती रहती है? नहीं नहीं खाला, वो वाकई बहुत करती है। अच्छा इधर आओ, जरा ये तो बताओ कि ये जो हया कोचिंग जा रही है पढ़ाने के लिए, उसे कितने पैसे मिल जाते हैं? खाला ये तो आप यूसुफ भाई से पूछे ना, उन्होंने जॉब लगवा कर दी है और हमने कभी पूछा नहीं। है यूसुफ से तो मैंने कितनी बार पूछा है, लेकिन मजाले जो हया ने उसे हवा तक लगने दी हो। खैर खाला, अभी हया आप ही आएंगी ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, आज शकीला ने खाने में क्या बनाया? हया ने हाथ लगवाया था या नहीं? नहीं नहीं खाला, हया आप ही तो किचन में आई तक नहीं थी, सब कुछ अम्मी ने बनाया और यूसुफ भाई के पसंद के चपली कबाब भी बनाए। है सबा, तुम कितना बोलती हो, जब से आई हूँ ना बुलवा बुलवा के मेरा हलक खुश कर दिया तुमने। जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। तेज बेटियां इसकी। सब मिली हुई है आपस में, एक बात नहीं बताई इसने। बताओ, सबको ट्रेन किया हुआ शकीला ने। तुम यहाँ बैठी हुई हो, आप और यूसुफ आ गए, आओ आके सलाम कर लो। मम्मी मैं नहीं आ रही, अभी मैं पढ़ रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा होने वाला ससुराल है। आपा कह रही है तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगी वो। मम्मी मैं कैसे बना सकती हूँ, देखें तो सही, मैं पढ़ रही हूँ। आप बना दे, सबा बना देगी, कोई भी बना लेगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? अच्छा चाय बना दो उठ के, खाना मैं और सबा बना लेंगे। आपके कहने पे सिर्फ चाय बना ली और कुछ नहीं बनाऊंगी। इससे पहले भी तो तुम हमारा काम करवाते रहे हो। शुक्रिया, बहुत बेहतर। फरहान, सारी बातें सुन ली मैंने। जी खालू, मैंने काफी जगहों पर इंटरव्यू दिया है, बस हर जगह पर्ची सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से बात नहीं बन पाती। अरे कोई बात नहीं बेटा, इतनी मेहनत करता है, नौकरी भी करता है, साथ में पढ़ता भी है। अल्लाह कोई ना कोई अच्छी नौकरी करा देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। इसको भी नालायक को समझा दिया कर कुछ यार, ना पढ़ लिख के दिया ना कोई हुनर सीखा। खालू मैंने कितनी दफा शहजाद को कहा है कि मैट्रिक के एग्जाम्स दोबारा दे दो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जिन्होंने पहले पढ़ के नहीं दिया भाई, वो आप क्या पढ़ेंगे? एक तो अब्बा सबके सामने शुरू हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। अच्छा आप लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे बेटा? है, मैं दुकान से आके ऐसे ही बैठ गया था, मुँह हाथ धो गया था। जी खालू। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं फिलहाल आपका कोई काम, कोई टेंडर पास नहीं करवा सकता हूँ। क्यों? ऐसी कौन सी क्या बात आ गई है? इससे पहले भी तो तुम हमारा काम करवाते रहे हो। हाँ जी मैं मानता हूँ, पहले की बात कुछ और थी। अब शहरियार का बेटा लंदन से आ गया है, वो ऑफिस आना शुरू हो गया है। भाई अब ये मामला तो तुम्हें संभालने हैं, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? मुश्किल है, अगर मुश्किल ना होती तो मैं आपको इनकार नहीं करता। देखें शहरियार भाई को एतमाद में ले लिया मैंने, लेकिन उनके बेटे की बात कुछ और है। वो बहुत गौर से सारे मामला देख रहा है। फिर क्या चाहिए? कोई हल निकालो, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, मैं भी बस ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा, जो करना है जल्दी करो। शुक्रिया, बहुत बेहतर। फरहान, सारी बातें सुन ली मैंने। वालेकुम खाला। शुक्र है भाई कि तुम्हारी सूरत देखने को मिली हमें। मेरी सूरत से बहुत मोहब्बत हो गई आपको? क्यों खाला? हाँ भाई, क्यों नहीं होगी तुम्हारी सूरत से मोहब्बत?
आखिर को तुम हमारे इकलौते बेटे की होने वाली दुल्हन जो हो। खैर आप लोग बैठे ही बातें करें, मैं जरा अपने टेस्ट की तैयारी करूँ। टेस्ट हमसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आओ तुम कोई ना कोई बहाना करके निकल जाती हो। रदा बाजी, एक्चुअली आपको टेस्ट की इम्पोर्टेंस पता नहीं है ना, इसलिए ये बात कर रही हूँ। अगर मैंने टेस्ट अच्छा नहीं दिया ना, मेरे पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। और मिलने का क्या है, वो तो मैं कभी भी आपके घर आके मिल सकती हूँ। मेरी खाला का घर है। क्यों खाला? अरे नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह से दावत की तैयारी कर रही थी, इसलिए पढ़ाई का हर्ज हो गया थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई आप लोगों से बढ़ के थोड़ी है। हया, अब्बू आने वाले हैं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि रिदा और खाला बैठे और तुम पढ़ाई कर रही हो। अरे खाला कैसी बातें कर रही हो, तुम कब से मेहमान होने लगी? भाई आज तो हमारी दावत हो रही है हया के ससुराल की हैसियत से, वरना आज से पहले तो खाला ने हमें कभी नहीं बुलाया। अरे छोड़े रिदा बाजी, यूसुफ भाई से शादी के बाद हया बाजी का आप लोगों के साथ रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन खाला तो हमारी खाला ही रहेंगी। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपना चेहरा तो देखिए, कैसे रंग उड़ गया आपका। अरे बाबा, जानती हूँ मैं, घर में भी ऑफिस के ही काम कर रहे हैं ना। क्लाइंट से बात हो रही थी आपकी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप घर में भी ऑफिस के काम करें, लेकिन जब से आपने मुझे समझाया है, मैं माइंड नहीं करती हूँ। मुझे मालूम है कि आप पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। कैसा सरप्राइज दिया आपको मैंने? अच्छा तो तुम छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? हाँ, देख रही थी कि कहीं कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई जिससे घर आके बात करता हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप पर तो पूरा यकीन है मुझे। अपने आप से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आज तो हमारी दावत हो रही है हया के ससुराल की हैसियत से, वरना आज से पहले तो खाला ने हमें कभी नहीं बुलाया। क्यों नहीं होगी तुम्हारी सूरत से मोहब्बत? आखिर को तुम हमारे इकलौते बेटे की होने वाली दुल्हन जो हो। अम्मी, कल देखा था आपने उस हया की बच्ची को? सिर्फ खाने के वक्त आई, महारानी खाना खाया और वो चलती बनी। रिदा बाजी, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसका पेपर था यार। अगर वो नहीं पढ़ती तो समझो 6 महीने की मेहनत जाया हो जाती। आपको याद है ना, जब मैं अपना MBA कर रहा था तो अपने कमरे में दिन रात बंद रहता था, सिर्फ पढ़ता था और पढ़ने जाता था। घर का सामान तक अम्मी खुद लेकर आती थी यार। देख रही है ना अम्मी आप इसे, ये तो अभी से ही काट का उल्लू बन गया है। कल को जब वो आएंगी ना महारानी इस घर में और कहेंगी कि हमें निकाल बाहर करो, तो ये हमें निकाल देगा। सही कह रही हो रिदा, मुझे यूसुफ के तेवर ऐसे ही लग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो मेरे सारे घर का राज हया के पास चला जाएगा। चला जाएगा क्या अम्मी? चला गया है। ऐसे ही ना जाने दूं मैं हाथों से अपने राज। मैं उसे उसकी मनमानी करने नहीं दूंगी। रहने दे अम्मी, कल को जब वो मुझे बातें कर रही थी, मुझे कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो अब आपने क्या कर लिया था? आपसे नहीं कुछ होने वाला। रहने दो, देखा नहीं था मैंने उसे अपने साथ बैठने में मजबूर कर दिया था, बात बनवा ली थी मैंने अपनी। और जहां तक रही तुम्हें बातें सुनाने की बात, तो मेरा नाम भी बेटा अकीला है, अकीला। इस बात का तो बदला मैं उससे लेके रहूंगी, तुम देख लेना।
मिसेस जावेद ने अपने घर एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की है। मैं तो जरूर जाऊंगी इस पार्टी में। सुंबुल, तुम्हारा क्या इरादा है, आ रही हो ना? नहीं, मैं मिसेस जावेद की पार्टी में नहीं जाऊंगी। नो नेवर। मगर क्यों सुंबुल? तुम्हारी और मिसेस जावेद की तो बहुत फ्रेंडशिप है। हाँ है, लेकिन तुमने देखा नहीं, मेरे किसी भी इवेंट में वो कभी नहीं आई है, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगी। बात तो ठीक है सुंबुल, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी नहीं जाती। मेरी समझ में नहीं आता कि मिसेस जावेद को किस बात का गुरूर है। किस बात का मतलब? अरे भाई, मिस्टर जावेद हर वक्त उनके नाम की तस्बीह पढ़ते नहीं थकते। डॉक्यूमेंट्स देखो, मैं क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़ दो, मैं कर लूंगा खुद ही। सर आई डू इट।